फिर वापस आ गए हैं किसान। क्यों दोबारा किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्यों एक बार फिर से किसानों का गुस्सा फूटा है? किसानों की पूरी टोली एक बार फिर मैदान में आकर खड़ी हो गई है और वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ। बताया जा रहा है कि ये किसान इस बार पूरी तरह मन में ठान कर आए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाने वाले। किसानों के इस गुट को देश भर के करीब 200 से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। किसानों ने अपने इस आंदोलन को दिल्ली चलो का नाम दिया है। लोकसभा चुनाव अब कुछ ही कदम दूर है और इससे ठीक पहले ही किसानों का अपने पूरे जत्थे के साथ आना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि ये किसान बीजेपी को इस बार के चुनावों में कमजोर करना चाहते हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सड़कों पर कांटे की तारें लगाई गई हैं, कीलें बिछाई गई हैं और वहीं बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की घेराबंदी ही दिखाई दे रही है, जिससे किसान दिल्ली में अपना कदम रख ही ना पाए। धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इस समय दिल्ली की तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है मानो कुछ भयंकर और बड़ा होने वाला है। इसको देखते हुए राजधानी दिल्ली को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब ऐसे में केंद्र सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। आखिर देश के अन्नदाताओं का वो मोल नहीं समझती? क्या वो किसानों से किए गए अपने सारे वादे भूल गई है? वो किसान जो पिछले साल भी आए थे और इस साल दोबारा आ गए। किसानों पर ये जुल्म क्यों कर रही है बीजेपी? इस बीच केंद्र सरकार के इस रवैये पर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। इस पर प्रियंका गांधी ट्वीट कर कहती है, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली। किसानों के लिए काम करना फिर उनको आवाज भी न उठाने देना, ये कैसी सरकार का लक्षण है? आगे वो कहती हैं, किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया, ना एमएसपी का कानून बनाया, ना किसानों की आय दोगुनी। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? सुनने में आ रहा था कि केंद्र सरकार सभी किसानों से बातचीत करे, जो कल हुई भी थी और ये बातचीत करीब 5 घंटों तक चली और जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आंदोलन करते करते किसानों को दूसरा साल आ गया है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से मदद के आसार दिखाई नहीं दे रहे। सरकार का कहना है कि हम इन मुद्दों पर कमेटियां बनाएंगे और फिर वो कमेटी इस मामले की सुनवाई करेगी। क्या है सरकार से किसानों की वो 10 मांगे? आइए आपको बताते हैं। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून सरकार बनाए। किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी योजना लागू। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2023 को फिर से लागू करें। किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा। इसके बाद उनकी मांग है लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय। ये वही मामला है जिसमें किसानों को रोन दिया गया था। अब किसान उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन से हटे और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाएं। किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन प्रदान करें। दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को नौकरी। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सरकार रद्द करे। इसे खेती से जोड़कर प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार और मनरेगा के तहत 700 रुपए की दैनिक मजदूरी सरकार प्रदान करे। नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना और बीज की गुणवत्ता में सुधार। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।